हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। यह सब्जेक्ट टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड है, जिसको बारी बारी से हम देखेंगे कि इसमें कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कौन से टॉपिक्स हैं, और टोटल सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या और कैसे पढ़ना है। तो शुरू करते हैं पहले यूनिट से। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पहला यूनिट शुरू होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। इसमें हमको क्लासिफिकेशन करना होता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कौन कौन सी होती हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सी होती हैं। फिर अगला पॉइंट इसमें आता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इसकी डिफिनीसन इम्पॉर्टेंट होती है। इसके जो है टेस्ट और एग्ज़ाम में भी ये डेफिनीसन सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगला टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम पढ़ते हैं कि जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं लैब में, उसी को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें डिफिनीसन और न्यूमेरिकल दोनों पूछे जाते हैं। ये टॉपिक टोटल 8 मार्क्स का होता है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी से क्वेश्चन होते हैं। अगला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट के बारे में, जो कि पूरा टाइट्रेशन से भरा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ना पड़ता है। इसमें बस एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में ही पढ़ना पड़ता है। तो टोटल जो सेकेंड यूनिट है वो एसिड बेस टाइट्रेशन पे बेस्ड है। इसमें एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट में जनरली हमको ये पढ़ना होता है कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज, कौन कौन से कॉन्सेप्ट एसिड बेस को डिफ़ाइन करने के लिए दिए थे, और इनके बारे में जो 2 एसिड बेस कॉन्सेप्ट होते हैं, टोटल इसमें 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, और किन्हीं 2 के जो हैं बीच में डिफरेंस बताने पड़ते हैं कि ये इस कॉन्सेप्ट और दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। अगला टॉपिक है इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन। इसमें हमें पढ़ना होता है मास एक्शन के बारे में। अगला टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट। उसके बाद पीएच, हिंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद बफर सॉल्यूशन। न्यूट्रलाइजेशन कर्व भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इससे भी मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। एसिड बेस इंडिकेटर है। इसमें इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना होता है और इसके एग्जांपल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं कि कौन कौन से कितने इंडिकेटर और उसके कितने टाइप्स हैं। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर पढ़ना पड़ता है। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर में हमको इससे भी डेफिनीसन ही पूछी जाती हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या डेफिनीसन दी थी। और मिक्स इंडिकेटर के बारे में पढ़ना होता है, जो जनरली रेडॉक्स रिएक्शंस में यूज किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे यूनिट के, जो कि टोटली बेस्ड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन पे। इसमें हमें पढ़ना पड़ता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कर्व को पढ़ना होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। सारे कर्व्स और ग्राफ्स को हमको याद करना पड़ता है। इसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस यूनिट के, जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, जैसे आइडोमेट्री एंड आइडीमेट्री के बीच के टाइट्रेशन, सेरिक अमोनियम सल्फेट का टाइट्रेशन एंड पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन टाइट्रेशन। अगला यूनिट है यूनिट 4 प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हमको जनरली पढ़ना होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गे-लुसैक्स मेथड, मोहर्स मेथड, वोल्हार्स मेथड एंड फजान्स मेथड। इसमें एक पॉइंट और है मॉडिफाइड वोल्हार्स मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन।
टाइट्रेशन, इनमें जो है ये भी मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इससे, जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये डायरेक्ट रिएक्शन टाइट्रेशन को पूछ दिया जाता है। कहा जाता है कि इसको परफॉर्म करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको बताइए। हमारी अगली यूनिट है यूनिट 5 ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें प्रिसिपिटेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, को प्रिसिपिटेशन, पोस्ट प्रिसिपिटेशन एंड डाइजेशन पढ़ना पड़ता है। इनकी डिफिनीशन और एग्जांपल जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। फिल्ट्रेशन की डिफिनीशन और टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन पढ़ने होते हैं इसमें। फिल्ट्रेशन में इग्निशन पढ़ना होता है। स्पेसिफिक एग्जांपल्स कुछ जो मटेरियल्स हैं, सब्सटेंस हैं, उनके पढ़ने पड़ते हैं, जैसे बैरियम एज ए बैरियम सल्फेट, कन्वर्जन इसमें पढ़ना पड़ता है, एल्यूमिनियम एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट। इस सिलेबस का लिंक आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।